पिछले भाग में आपने सुना कैसे ब्राह्मण देवता ने अपनी जिज्ञासा व दुविधा भगवान दत्तात्रेय के सामने रखी। आज हम सुनते हैं उसी भाग का अग्रभाग, जिसमें ब्राह्मण देवता अपने मन की दुविधा को और बताते हैं और संशय पूछते हैं भगवान दत्तात्रेय से। तो आइए सुनते हैं श्री दत्त पुराण कथा श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी द्वारा कृत। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। ज्ञानी ब्राह्मण जो मुक्ति के अन्वेषण में विभिन्न दार्शनिक विचारों से भ्रमित हो गए थे, उन्होंने सारे दार्शनिक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, पर वे सबके विरुद्धाभास विचारों से भ्रमित हो चुके थे। हे भगवान दत्ता, मेरे मन की दुविधा अत्यधिक बढ़ती जा रही है। प्रभु, विभिन्न धार्मिक विचारों के मतभेदों के कारण मेरे हृदय मन में उन्माद पैदा हो रहा है, प्रश्न पैदा हो रहे हैं। कृपया उनका उन्मूलन करें प्रभु, कृपया उनका उन्मूलन करें। प्रभु, मैं अल्प बुद्धि हूँ और अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार जो ज्ञान मेरे मन में है वो आपको कह सुनाता हूँ। प्रभु, मेरे मन में जो दुविधाएं हैं वो आपको कह सुनाता हूँ। आगे आपके श्री चरण में नतमस्तक होकर इन दुविधाओं का उन्मूलन चाहता हूँ। प्रभु, कृपया मुझे अपनी शरण में लें प्रभु। पाहि मां, पाहि मां। प्रभु, कर्म और पुनर्जन्म की दुविधा के बारे में तो आप जानते ही हैं प्रभु। जन्म दुख और कर्म का बोझ लाता है, जो व्यक्ति को अंतहीन चक्र में फंसाए रखता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध और आगामी कर्म। प्रभु, संचित जो पहले से ही संचित कर्म है, प्रारब्ध वर्तमान जीवन को आकार देने वाले कर्म, आगामी भविष्य को प्रभावित करने वाले नए कर्म। भले ही पिछले कर्म समाप्त हो गए हों और नया कर्म ना बना हो, पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। कर्म और पूर्व जन्म की दुविधा से तो क्या ही कहें, विभिन्न दर्शनों से भी दुविधा है, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। न्याय तर्क पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन सच्चा आनंद नहीं दे पाता प्रभु। तर्क दुख तो दूर करता है, लेकिन द्वैत को नहीं। वैशेषिक सप्त ऋचाओं का प्रयोग करके वास्तविकता की व्याख्या करता है, वहीं वेदांत का और उसके अद्वैत का खंडन भी तो करता है। प्रभु, कर्म पर जोर देता है पूर्व मीमांसा, लेकिन भ्रम भी पैदा करता है। कुछ ग्रंथ वैराग्य को बढ़ावा देते हैं और अन्य कर्म पर जोर देते हैं। ये कैसा विरोधाभास है प्रभु, कैसा। सांख्य 25 सिद्धांतों की व्याख्या करता है प्रभु। यह दर्शाता है कि अज्ञानता बंधन की ओर ले जाता है और ज्ञान मुक्ति के द्वार खोल देता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। हालांकि केवल बौद्धिक ज्ञान मुक्ति सुनिश्चित नहीं करता प्रभु, वैराग्य ही महत्वपूर्ण है। योग गहन ध्यान दुख को दूर करता है, समाधि दुख को दूर करती है और ज्ञान प्रदान करती है। योगी के कार्य कर्म से मुक्त होते हैं, जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं। चेतना के 5 स्तरों का वर्णन करते हैं, केवल अंतिम 2 मुक्ति की ओर ले जाते हैं। वेदांत संसार एक भ्रम, एक माया है और केवल ब्रह्म ही वास्तविकता है। मुक्ति कर्म कांडों और बौद्धिक विचार विमर्श से परे है। ब्रह्म की प्रत्यक्ष प्राप्ति का माध्यम क्या है प्रभु, बताइए। अंतिम प्रश्न ये भी है प्रभु मेरा, कौन सा मार्ग सच्चा है? कौन से मार्ग से सच्ची मुक्ति मिलती है? कोई सर्वोच्च मार्ग बताइए जिससे मुक्ति मिल सके। हे भगवान दत्तात्रेय, आपका निज दास आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है प्रभु। लाज रखिए प्रभु, लाज रखिए। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। अपने भक्त की जिज्ञासापूर्ण प्रश्न सुनकर
भगवान दत्तात्रेय आगे क्या उत्तर देते हैं, यह सुनने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए भगवान दत्तात्रेय की जय हो। जय गुरुदत्त भगवान।